मुझे ना हैरत नहीं हुई बाकियों की, मुझे राणा सनाउल्लाह साहब की हैरत हुई। राणा साहब जब गलत केस में फंस गए तो मैंने बहुत शोर मचा दिया। उस वक्त की गवर्नमेंट ने और स्टैब्लिशमेंट ने मेरे पे बहुत दबाव डाला। उन्होंने कहा जी आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पॉलिटिकल पार्टी से क्लैश कर जाता है तो आप क्यों, मैंने कहा जी यहाँ राणा सनाउल्लाह ठीक है, ये केस गलत बनाया आपने, गलत केस है। तो मैंने आवाज़ उठाई, राणा साहब आए थे शुक्रिया अदा करने, आपको याद है? राणा साहब घर आए थे, शुक्रिया अदा किया था उन्होंने कि यार मैं, आपने मेरी बहुत आवाज़ उठाई तो मैं थैंक्स खुद आके करना चाहता था। मैं आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि राणा सनाउल्लाह अगर कुछ ना भी कर सके तो कम से कम कीचड़ नहीं उछालेंगे। चले, हर एक का अपना अपना ज़र्फ है। उन्होंने जो बोला मेरे बारे में, जो कहा मुझे, जब क्योंकि मैंने वापस आके ना अपनी टीम से सिर्फ एक आदमी का पूछा था, मैंने कहा भैया राणा सनाउल्लाह का बताओ, क्योंकि उसने बहुत बड़ा दावा किया था मेरे ड्राइंग रूम में एक दिन बैठ के, जब वो बहुत मुश्किल वक्त में था, मैंने उनके लिए आवाज़ उठाई थी, तो बहुत बड़ा दावा था। तो मैंने कहा मुझे सिर्फ राणा सनाउल्लाह का बताओ और किसी का नहीं। उन्होंने कहा जी उसने ना सिर्फ आपके बारे में लाइल्मी रखी बल्कि आपके खिलाफ प्रोपेगेंडे का हिस्सा बना। वो जुमले मैं नहीं दोहराना चाहता। मुझे सिर्फ एक आदमी ने मायूस किया ज़्यादा पॉलिटिकल लोगों में से, बाकी मुझे आइडिया था किसने क्या करना है, किसने क्या करना है। तो वो राणा सनाउल्लाह ने, लेकिन वो फिर राणा सनाउल्लाह ने मेरी टीम से रब्ता किया, अभी थोड़ा सा पहले रब्ता हुआ, तो उन्होंने कहा कि वो उनके पॉलिटिकल स्टेटमेंट है तो उन पर कुछ बुरा ना मनाया जाए, तो उस पर वो थोड़े उनको नदामत थी। अब बहुत से लोगों की लिमिटेशन, हर कोई इतना वो नहीं बर्दाश्त कर सकता। राणा सनाउल्लाह वाज इंटीरियर मिनिस्टर, लेकिन वो कहते हैं मेरे बस में कुछ नहीं था, कमज़ोर थे, कोई नहीं, खैर है। लेकिन अगर आप कमज़ोर थे तो आप अपना चुप रह सकते हैं, कीचड़ उछालना या किसी को गंदा करना ये गैर जरूरी था। हालांकि दावा बहुत बड़ा किया हुआ था। हाँ, वो दावे जो है वो जब निभाने का वक्त आया तो शायद वो है नहीं, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो निभाए, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि कम से कम कोई ग्रेस शो करनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। सो इमरान, ये जो रोल ऑफ जर्नलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके ये टू फोल्ड क्वेश्चन है। एक है हमारी लोकल जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस, तो मैं ज़ाती तौर पर, क्योंकि इस केस में ना सिर्फ ये कि आपके बचपन के दोस्त हूँ, बल्कि एट द सेम टाइम जब भी कोई ऐसे प्रॉब्लम आई है, सो यू हैव बीन वेरी काइंड दैट आई हैव ऑलवेज बीन दी ओनली एंड फर्स्ट चॉइस। मैं इस पे ये चीज़ जो रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूँ, जो हमारी लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सहाफ़ती तंजीमें जो हैं, चाहे वो कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है या वो कोई है आई मीन नेशनल लेवल पे है, डिफरेंट है। मुझे कुछ इस चीज़ के बारे में ज़ाती तौर पर जो है वो इल्म है कि चंद एक लोग जो हैं, वेरी फ्यू पीपल, मैं चले कुछ को कोट करता हूँ, लाहौर प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट थे आज़म तारिक मतीन साहब का नाम मैं कभी नहीं भूल सकता, सिद्दीक जान का नाम नहीं भूल सकता, मैं समी इब्राहिम साहब का नाम नहीं भूल सकता कभी भी इस सारे इशू के अंदर। क्योंकि इन लोगों ने, डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब बाहर जो मौजूद हैं वो तो ऑब्वियसली उनके लिए तो था, साबिर शाकिर साहब थे, मोहित पीरज़ादा थे, और जो लोग, अहमद नूरानी ने आवाज़ उठाई, सरल ने गालिबन आवाज़ उठाई, और मुझे बताया गया, तो जिनके मैं नाम भूल जाऊँ मैं मादरत चाहता हूँ उनसे, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, थोड़ा मुझे अभी मैं रिकॉल भी नहीं कर पा रहा सही तरह। मैं और खुद मैंने कुछ विटनेस भी नहीं किया हुआ, मैंने कुछ विटनेस भी नहीं किया हुआ, जिसकी चीज़ मैं देखता हूँ तो मैं थैंक्स खुद भी कर देता हूँ फ़ोन करके लोगों को। तो वो उसमें ये नाम वो हैं जिनको मैं भूल नहीं सकता, इनकी हमेशा मैं कदर करता रहूंगा। का किरदार जो है वो इतना लेकिन वो नहीं कर नहीं पाएंगे ना, जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है वो कैसे करेंगे? मुझे आप बताएं, क्या आज पाकिस्तान का मीडिया जो खबर चलाता है वो क्या मीडिया ही बनाता है? आप एक वकील हैं, यू आर नॉट अ जर्नलिस्ट, बट हमारे केस लड़ के आपको आइडिया हो गया। इधर आज मैं आया हूँ तो 12 सहाफ़ी बैठे हुए थे आपके पास, वो क्या बताते हैं आपको? क्या मीडिया अपनी मर्जी से खबरें चला रहा है? क्या वो खुद अपने आप को कंट्रोल कर पा रहा है? मीडिया आज़ाद नहीं है पाकिस्तान में, मुशर्रफ के दौर में इससे बहुत बेहतर था। तो उनसे मैं क्या गिला करूँ, वो मजबूर हैं। देखिए, मैंने जब एक्सप्रेस से नौकरी मेरी गई तो वो एक्सप्रेस वाले भी काफ़ी परेशान थे, वो वहाँ मेरे कुलीग रो भी रहे थे कि उनकी आंखों में आंसू थे जब मुझे वो नीचे छोड़ने आए थे। तो क्या मैं 3000 बंदे की नौकरी दाव पे लगवा दूँ? दो ऑप्शन होती है ना आपके पास, चैनल बंद करें, 2-3 हज़ार बंदा बेरोजगार, दूसरा ये है कि ये आप 1-2 बंदे निकल जाए, खैर है, चलो जी गए अपने घर। तो मेरी वजह से इतने लोग बेरोजगार तो नहीं होने चाहिए। तो जब अब इतनी इंडिपेंडेंस है यहाँ पे, जितनी उनके पास थी उतनी तो अली मुझे पूरा यकीन है सब बात करते होंगे, क्योंकि मैं पहले भी ये कहता हूँ कि जब आग लगती है तो सबके दरवाजे पे आती है, लेकिन रुकना तो है नहीं, ये चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, अल्लाह सब पर रहम। तो वो अगर आज़ादी मिले मीडिया को तो मीडिया कुछ बोले ना, और अपनी आज़ादी लेने के लिए मीडिया क्या कर सकता है, हालात आपके सामने। इमरान, हामिद मीर साहब का फ़ोन आया, बिल्कुल जी, मुझे बाकी सहाफ़ी जो मेरे अंसार अब्बासी साहब हैं, मज़हर अब्बास साहब तो मेरे उस्तादों में से, और वो काफ़ी डिप्रेस हो गए थे मेरे से बात करके। आरिफ हमीद भट्टी साहब हैं, वो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हाँ उन्होंने हैं, और काशिफ अब्बासी साहब हैं,
वो हैं एक लंबी तादाद है, इमरान महर बुखारी साहब महर बुखारी साहब हैं, और और लंबी तादाद है, मंसूर अली खान है, अमीन इकरार वो मुझे हसन मिलने है, भी मिलने भी आए हैं, इकरार हसन है, ये सारे बहुत सारे लोग हैं, बल्कि देयर इज अ वेरी लॉन्ग लिस्ट वो ऑफ मुझे- पीपल। हाँ। मुनीर जहांगीर है, मतलब आई रिमेंबर ऑल ऑफ दोस पीपल के बड़े बड़े अरे क्रूशियल टाइम पे कोई चॉइस नहीं है ना, चॉइस नहीं है। इसको जस्टिफाई कोई कर ही नहीं सकता, कोई कर सकता है पूरी दुनिया में? एब्सोल्युटली नॉट एट ऑल। आई मीन हाउ कैन यू नो सच एक्शंस फिर- बी जस्टिफाइड, ये नहीं हो सकता। आरजे मॉल में आग लग गई है 6:30 बजे सुबह के वक्त, और ऊपर लोग हैं ऑफिस में। कहाँ पर है? आग लग गई, ऊपर लोग हैं यार। ऊपर लोग हैं यार। यार एम्बुलेंस को भी कॉल करो।